प्रोटीन सिंथेसिस तीनों फेज में होगी। एक ग्राफ और बनाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2C और यहाँ पे लिखते हैं 4C। अब देखो इस ग्राफ को ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है। अब याद रखो, अब हमको इसको ना फेज, इसको हमें क्या करना है कि फेजेस में डिवाइड करना है। तो जैसे 2C मतलब डीएनए का देखना है, क्या देखना है हमें, डीएनए का। तो अब डीएनए कंटेंट 2C कहां रहेगा, G1 में रहेगा। याद रखना कि ये एस फेज है, एस फेज है। एस फेज में 2C से 4C होता है, याद रखना इस बात को। इसका मतलब 2C 4C में कन्वर्ट होता है, वो एस फेज होता है। 4C पहले से नहीं है, 2C 4C में कन्वर्ट होगा। अब अगर 4C है तो 4C 4C में कब रहेगा, 4C, तो दैट इज कॉल्ड G2 फेज। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए कंटेंट रिमेन सेम किस में रहेगा, G2 फेज में, क्योंकि यहां पे 2C से 4C हो रहा है, यहां तो 2C है और ये 2C किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4C से, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज हुआ है। इसका मतलब S फेज, और 4C का 4C किस में रहेगा, G2 फेज में रहेगा। अब जब M फेज में आप आएंगे, G2 टू M फेज, तो यही 4C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो M फेज में बेसिकली क्या हो रहा है, 4C कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2C में, ठीक है। जहां से स्टार्ट होती है सिर्फ वहीं, फिर से वहीं उसी को आना है। नेचर में जो चीज कहीं से शुरू होती है फिर लास्ट में उसी को फिर वो कर लेगा। अगर सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके आप कॉम्प्लेक्स बने हो तो कॉम्प्लेक्स डिग्रेड करके फिर से सिंपल। तो हम 2C से कहानी शुरू किए थे और यही 2C पे पहुंच गए। तो अगर कहा जाए कि डीएनए कंटेंट रिमेन्ड इन अ 2C लेवल, दैट इज कॉल्ड G1, डीएनए कंटेंट बिकम 4C from the 2C, that is called S phase. DNA content become remains same in a 4C level, that is called G2 phase, and DNA content converted into 2C from 4C phase, that is called M phase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी हम मिस कर देते हो। तो आप याद रखिएगा कि डीएनए कंटेंट रिमेन सेम कहाँ होगा, तो दैट इज कॉल्ड G2 फेज, ठीक है। बाकी की जो फेजेस होंगी